नमस्कार। डिप्रेशन और उदासी में सही अंतर न समझ आने की वजह से लोग इसे अक्सर पहचान नहीं पाते। सबको लगता है कि हमें डिप्रेशन कैसे हो सकता है, ये तो एक फैंसी बीमारी है जो आम लोगों को नहीं होती। वो इस मेंटल इलनेस को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी उदासी समय के साथ ठीक हो जाएगी, और समय पर पहचान न होना ही डिप्रेशन को इतना डेंजरस बनाता है। आइए डिप्रेशन और उदासी में अंतर समझें। उदास फील करना डिप्रेशन का बस एक पार्ट है, ये दोनों सेम नहीं है। जीवन की कुछ अनचाहे एक्सपीरियंसेस हमें कुछ समय के लिए उदास कर जाते हैं, पर डिप्रेशन में व्यक्ति लगातार बिना कारण उदास फील करता है। अगर कोई उदास है तो उसे अपनी उदासी का कारण पता होता है, पर डिप्रेशन में डिप्रेसिव को अक्सर समझ ही नहीं आता कि वो उदास क्यों है। पर साइकोथेरेपी कहती है कि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन ज़्यादातर किसी घटना या सिचुएशन से ही ट्रिगर होता है। एक डिप्रेसिव कभी भी बिना कारण उदास नहीं होता। वो डिप्रेस्ड इसलिए होता है क्योंकि उसने उस कारण को अपनी कॉन्शियस में कहीं बहुत गहरा छुपा दिया है। वो कारण उसके जहन में तो है, पर वो खुलकर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, और यही उन्हें निरंतर परेशान करता रहता है। ये ऐसा है कि सोफा की कुशन पर खाना गिर जाने पर किसी ने उसे उलट कर रख दिया हो। वो निशान दिखाई तो नहीं दे रहा, पर उनको रह रह कर परेशान कर रहा है। एक बुरे रिलेशनशिप में होना, किसी अपने को खोने का दुख, लाइफ का कोई अनहील्ड ट्रॉमा, या बचपन में पेरेंट्स से इग्नोर या ह्यूमिलिएट होना, कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हैं। अपने उस बुरे एक्सपीरियंस को याद करने के साथ आने वाले पेन और लॉस को अवॉइड करने के लिए एक डिप्रेसिव उसे इग्नोर करता रहता है, और धीरे धीरे वो हर चीज़ की तरफ नम हो जाता है। मायूसी उसे घेर लेती है, जिसका अंत उसे नज़र नहीं आता, क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं करता कि वो अपने जीवन के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग या इंसाइट लैक कर रहा है। उसके अनुसार वो अपनी सब भावनाओं से परिचित है, पर वो अपनी उन भावनाओं को भूल जाता है जो उसने दबा कर रखी है। उदासी में व्यक्ति किसी बात को लेकर उदास होता है, वो खुद को लेकर उदास नहीं होता। उदासी उसके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट नहीं करती। पर डिप्रेशन में इंसान विशेष रूप से खुद को लेकर उदास महसूस करता है। वो बहुत ही गिल्ट और शेम फील करता है। उससे लगता है कि उसके अंदर कुछ बदल गया है, जिसके कारण वो बहुत ही अजीब और अकेला महसूस करता है। उसे एक ऐसा अंधकार घेर लेता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। उसके जीवन में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो किसी और को सुनाई नहीं देता। वो खुद को सांत्वना देता है कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, पर इस उम्मीद में न ही उसका दिमाग उसका साथ देता है और न ही शरीर। हर आने वाले दिन के साथ बिस्तर से उठने से लेकर खाने पीने जैसे सरल से काम भी उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। अपनी कंडीशन के बारे में बात करने से बचने के लिए वो सबसे दूरी बना लेता है। उसका दिमाग भी डिप्रेशन में वैसे ही रिएक्ट करता है जैसी किसी और बीमारी में। वो उसे एक्टिविटी, खासकर सोशल एक्टिविटी, कम करके अपनी बेहतरी पर ध्यान लगाने को कहता है, और जहाँ फिजिकल इलनेस में सब एक्टिविटीज़ इग्नोर करके रेस्ट करना रिकवरी में हेल्प करता है, वही डिप्रेशन में इससे हालात और बिगड़ जाते हैं। अपने अकेलेपन से डिप्रेसिव को जीवन बहुत ही मीनिंगलेस और खाली लगने लगता है। वो कुछ समझ न आने की वजह से अपने इस हाल के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। उसे अपनी एग्जिस्टेंस से नफरत हो जाती है। साइकोथेरेपी के अनुसार ये हेट्रेड उस ट्रॉमा या बुरे एक्सपीरियंस से जनरेट होता है जो वो सबकॉन्शियसली जी रहा है, और एक डिप्रेसिव इस हेट्रेड को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार इंसान या सिचुएशन की तरफ डायरेक्ट करने की बजाय खुद की तरफ डायरेक्ट करता है।
उसका एंगर एक अब्यूसिव पार्टनर, एक कंट्रोलिंग पेरेंट या एक लॉस की फीलिंग की ओर न जाकर उस पर ही अटैक कर देता है। और ऐसी क्रूअल और मीनिंगलेस लाइफ जीना इतना भयानक हो सकता है कि कुछ लोगों को सुइसाइड इससे आसान लग सकता है। जहाँ कुछ दिन की उदासी किसी के लिए असहनीय हो सकती है, वहीं सालों साल चलने वाले डिप्रेशन के दर्द का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक डिप्रेसिव समय पर इन दोनों में अंतर समझें। डिप्रेशन को स्वीकार करना उसके समाधान की दिशा में पहला कदम है। एक डिप्रेसिव को बस अपनी दबी हुई भावनाओं को ठीक से समझने का मौका चाहिए। उसे बस ऐसा कोई चाहिए जो थोड़ा उनकी समझ सके और थोड़ा उनको समझा सके, जो उन्हें ये न समझाए कि लाइफ बहुत अच्छी है, इसे उदास रहकर बर्बाद न करो, बल्कि उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करे और उनके डिप्रेशन के पीछे के कारण को समझने का प्रयास करे। जहाँ उदासी में इंसान रोकर किसी से अपनी बात शेयर करके या कुछ दिन अकेले रहकर बेहतर महसूस कर सकता है, डिप्रेशन से छुटकारा इतना आसान नहीं है। इसके माइल्ड सिम्टम्स शायद समय के साथ और अच्छी आदतों के साथ बेटर हो जाए, पर सेवियर केस में व्यक्ति को एक साइकोथेरेपिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए। साइकोथेरेपिस्ट एक डिप्रेसिव की हर चीज़ के प्रति महसूस होने वाली सैडनेस, नमनेस और उसके एंगर को उस चीज़ की तरफ डायरेक्ट करता है जो उसका मूल कारण है। साथ में मेडिसिन्स भी डिप्रेसिव के मूड को बूस्ट करके उसको अपनी बात फ्रीली शेयर करने में हेल्प करती हैं। एक साइकोथेरेपिस्ट व्यक्ति को अपनी उन भावनाओं को एड्रेस करने में सपोर्ट करता है जिनका सामना वो अकेले नहीं कर पाते। वो एक डिप्रेसिव को अपने अनहील्ड ट्रॉमा को एड्रेस करने, उसके साथ छुपी भावनाओं को पहचानने और उसके बिहेवियर को उसकी बेहतरी के लिए कंडीशन करने में मदद करता है। अगर आप या आपके आसपास कोई डिप्रेस्ड है तो देर न करें, सही समय पर सही कदम उठाएं। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।